हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात करेंगे इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बॉम्बे प्लान के बारे में बात की थी, योजना आयोग के बारे में बात की थी, इन सभी चीजों के बारे में बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो आज हम लोग पंचवर्षीय योजना 1, पंचवर्षीय योजना 2 और पंचवर्षीय योजना 3 यानी कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्रारंभ था पंचवर्षीय योजनाओं का। तो इसीलिए हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ को देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करें तो सारी पंचवर्षीय योजनाएं कवर की जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग एक एक पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कैसी थी उसके हम लोग 4-5 बिंदु देखेंगे, उसमें क्या क्या किया गया, किसने चालू की, किसने क्या क्या किया। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? सन 1951 में चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चालू किया गया था? ये चालू किया गया था सन 1951 से 1956 तक, यानी कि 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजना बनाने के पीछे उद्देश्य था क्योंकि सरकार क्या कितने साल काम करती थी? 5 साल काम करती थी। सरकार जैसे आती थी वो अपना बजट प्रस्तुत करती थी और उसी के हिसाब से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। क्योंकि जो नीति मतलब जो योजना आयोग था वो अब किस तरह से, नीति आयोग जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, वैसे ही उस टाइम भी योजना आयोग प्रधानमंत्री से संबंधित ही होता था। ठीक है, अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पहला बिंदु देखा जाए, हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे तो के एन राज का नाम आता है। के एन राज कौन थे? ये एक युवा अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही इस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था। बोल सकते हैं कि इन्होंने इसका परफॉर्मा तैयार किया था कि भाई कैसे कैसे पंचवर्षीय योजनाएं आगे बढ़ेंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये इसके संस्थापक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं के एन राज थे इसके जनक बोल सकते हैं कि भाई के एन राज कौन थे जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी। दूसरी बात अगर बात करें पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर दूसरी बात ध्यान रखें तो इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू के एन राज के अनुसार हमें पहले 2 दशक जो है वो धीरे धीरे चलना चाहिए। धीरे धीरे क्यों चलना चाहिए? क्योंकि भाई भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग बहुत तेजी से भाग सकें किसी भी चीज के पीछे। तो हमें धीरे धीरे चलना चाहिए और उसके बाद हमें गति पकड़नी चाहिए। ये के एन राज ने कहा था और ऐसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया था। कुछ हद तक किया गया था और कुछ हद तक नहीं किया गया था। और वो क्यों नहीं किया गया था उसके भी कारण। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि भाई हम लोगों को पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजनाओं पर किसी पर ध्यान दिया था? कृषि पर ध्यान दिया था। किस पर ध्यान दिया था? कृषि पर ध्यान दिया था। कृषि पर ध्यान दिया था। हम लोगों ने कृषि पर ध्यान दिया था। ठीक है, अगर बिंदु नंबर 3 की बात की जाए कि भाई तीसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने बांध में सिंचाई के क्षेत्र पर काम किया था। अब बांध में सिंचाई का क्षेत्र कृषि का क्षेत्र ही है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे और या अगर लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, इस तीसरे पॉइंट को मिटाकर बांध व सिंचाई पर ध्यान दिया था। बांध व सिंचाई पर ध्यान दिया था, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि और बिंदु उसमें और क्या क्या किया गया था। तो अगर बात की जाए इसी के अंतर्गत, दूसरे बिंदु के अंतर्गत ही बात चल रही है, हम लोगों ने भाखड़ा नागल बांध भी उस समय बनाया गया था। भाखड़ा नागल बांध उस समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनवाया था। ये बोल सकते हैं उनके कार्यकाल में बना था, तो उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, अब भारतीय बांधों को यानी कि भारत की जो जल परियोजनाएं हैं उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया था, जिन्हें आधुनिक भारत का उद्योग कहा था, आधुनिक भारत से संबंधित कहा था। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था। किस क्या बनाया गया था? भाखड़ा नागल बांध इसमें बनाया गया था। भाखड़ा नागल बांध इसमें भाखड़ा नागल बांध बनाया। ठीक है, इसके अंतर्गत बनाया गया था कि भाई कृषि पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु कृषि से संबंधित है बट अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो अलग है। ठीक है, तीसरी बिंदु आता है हमारा भूमि सुधार का। तो भाई भूमि सुधार लागू किए गए थे। अब ये भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार लागू किए गए। भूमि सुधार लागू किए गए। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखेंगे एक बार, उसके बाद इन्हें अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और के एन राज इसके जनक थे। ठीक है, कृषि पर ध्यान दिया गया था इस पंचवर्षीय योजनाओं में।
और इसमें बांध पे सिंचाई पर ध्यान दिया गया था। भाखड़ा नागल बांध इसमें बनाया गया था। तीसरा बिंदु अगर देखें तो इसमें भूमि सुधार को लागू किया गया था। अब भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार यानी कि लैंड रेवोल्यूशन क्या है? भूमि सुधार क्या है? तो देखिए, अगर भूमि सुधार का सीधा सा मतलब देखा जाए, सीधा सा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें तो क्या होता था कि आजादी से पहले जमींदारी व्यवस्था चलती थी। अब जमींदारी व्यवस्था को समझते हैं कि भाई किसान जो होता था वो क्या करता था, अपने खाने के लिए, खाने वगैरह मतलब अपने जीवन यापन के लिए कि भाई मैं आराम से 2 वक्त का खाना खा लूं, मेरा परिवार सुखी रहे, इसीलिए वो सिर्फ खेती किया करता था और उसका कोई व्यावसायिक खेती नहीं करता था। ठीक है। अब उसको किसी भी तरीके के पैसे की जरूरत होती थी कि भाई उसको किसी जगह पैसे देने हैं, या बोल सकते हैं कि भाई उसको घर में कोई काम करवाना है, अपने घर बनवाना है, कोई पशु खरीदना है, कोई साधन खरीदना है, बीज वगैरह खरीदने, तो वो उसके लिए ऋण लिया करता था। ऋण किससे लिया करता था? साहूकारों से लिया करता था जो व्यापार किया करते थे, यानी कि जमींदारों से ऋण लिया करता था। ठीक है। अब जमींदार क्या होता था कि भाई एक बॉन्ड पेपर तैयार करता था, जैसे आज भी तैयार किए जाते हैं, बॉन्ड पेपर तैयार करता था कि भाई अब आपको इतने टाइम में आपका पूरा ब्याज सहित आपको पैसे चुकाने, अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपकी जो जमीन है वो हम रख लेंगे। ठीक है। तो क्या क्या करते थे जमींदार? क्या क्या करते थे कि उस समय किसान पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो क्या क्या करते थे कि ब्याज की दर जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची रख दिया करते थे। अब ब्याज की दर जब बहुत ज्यादा ऊंची होती थी तो कई मामलों में तो जो असल होता था, यानी कि जो मूल धन होता था, यानी कि मूल पैसा जो होता था, उससे ज्यादा तो ब्याज ही लग जाता था। ठीक है। तो क्या होता था, किसान उस ब्याज को चुका नहीं पाता था, और चुका नहीं पाता था तो उस पर हस्ताक्षर होते थे किसान के। हस्ताक्षर मतलब अंगूठा होता था, तो किसान उसे जुटला भी नहीं सकता था कि हाँ भाई मुझसे साइन कराए थे, या मतलब अंगूठा लगवाया था, हाँ लगवाया था। अगर वो कोर्ट में भी लेके जाके हाँ लगवाया था, तो भाई इसके अनुसार आपकी जो जमीन है वो किसके पास चली गई है? जमींदार के पास चली गई है, या जमींदार उस जमीन को हड़प लेता था। ठीक है। ये हो गई पहली बात। ठीक है। अब जमींदार क्या क्या करता था, वो किसान को जमीन की जरूरत, अब वो जमींदार उसी किसान को उसकी ही जमीन भाड़े पर दे दिया करता था। यानी कि जैसे ये ए है, ये जमींदार है, ठीक है, और ये बी किसान है। अब क्या हुआ, ये बी की जमीन जो है, ये बी की जमीन ए ने ले ली, और ए क्या कर रहा है, इस बी की जमीन को लेकर बी को ही भाड़े पर दे रहा है खेती के लिए, और उससे भाड़ा भी ले रहा है, उसी की जमीन का भाड़ा। ठीक है। तो इस तरह होता था आजादी से पहले। अब आजादी के बाद क्या हुआ कि भारत के जो किसान थे उस समय के सारे कानून उन पर भी लागू होते थे, तो भाई किसानों के पास जमीन ही नहीं थी, वो किस तरीके से खेती कर सके। तो उस समय सरकार ने क्या किया, भूमि सुधार को लागू किया। भूमि सुधार मतलब जिन जमीनों का, यानी कि जिनके पास जमीन ज्यादा थी, यानी कि जो जमींदार होते थे उनके पास जिस जमीन का कोई तथ्य वाला बात नहीं होता था कि भाई ये जमीन आपके पास क्यों है, मैंने इसको उधार दिया था इसलिए मेरे पास है। अब इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आपने उसको जमीन को सही ढंग से नहीं लिया, तो सरकार ने क्या किया, उन जमीनों को जमींदारों से ले लिया और किसानों को उनके हिसाब से जमीन अलॉट कर दी गई या बांट दी गई। तो भैया आपसे आज से आपकी ये जमीन है, आप इस पर खेती करो, आप इस पर करो, आप इस पर खेती करो। तो इसी को कहा गया भूमि सुधार। ठीक है। आई होप आपको भूमि सुधार समझ में आया होगा। तो देखिए, ये हो गई हमारी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो महालनोबिस जो थे उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया था, या बोल सकते हैं कि वो प्रवर्तक थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के। कौन थे? महालनोबिस ने ही दूसरी पंचवर्षीय योजना लिखी थी, या दूसरी पंचवर्षीय योजना उन्होंने ही लागू करवाई। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा होगा? 1500 नहीं, ये 1956 से 1961 तक ये पंचवर्षीय योजना रही थी। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, अब चालू होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल अभी भी किसका है? नेहरू जी का ही है। कार्यकाल किसका है? नेहरू जी का ही अभी भी, चेंज होता नहीं, मतलब चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। अब बात करें तो इसके जो योजनाकार थे, पहला पॉइंट की बात करें, इसके जो योजनाकार थे, योजनाकार शब्द, योजनाकार जो थे, यानी जिन्होंने ये उसको बनाया था, वो थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस थे। ठीक है। इन्होंने इस पंचवर्षीय योजनाओं में ध्यान दिया था उद्योगों पर। किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। उद्योगों पर ध्यान दिया गया। अब उद्योग बाहर से नहीं लाए गए। उस समय भारत में भी कई सारे उद्योग थे, यानी अभी भी हैं वैसे तो भाई हैंडीक्राफ्ट उद्योग है। भारत के जो उद्योग थे
घरेलू उद्योग, उनको बढ़ावा दिया गया, उद्योगों को एक तरीके से व्यावसायिक किया गया। जैसे पहले उद्योग लगते थे कि भाई गली गली जाके सामान बेचना, जो मतलब एक गांव तक सीमित था, या जो एक उद्योग एक जगह तक सीमित था, उसे अलग जगहों में एक्सपेंड करने के लिए सरकार ने सहकारी उद्योगों की स्थापना की। यानी कि भाई सरकार थोड़ा सा धन देगी, थोड़ा आप दोगे, दोनों मिलकर एक उद्योग की रचना करेंगे। ठीक है, बैंकों का सुधार किया गया, बैंकों में सुधार किया गया। ठीक है, और इसी के साथ जो आयात है उस पर भी कर को बढ़ाया गया। क्या किया गया? आयात पर कर को बढ़ाया गया, आयात पर कर बढ़ाया गया। जब आयात पर कर बढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमी थोड़ी सी डेवलप तो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसी के संग जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उन्हें भी बढ़ाया गया। अब जैसे निजी क्षेत्र के जो उद्योग थे, यानी कि जो उस समय मिलें लगी हुई थी, कपड़े की मिल लगी हुई थी, लोहे इस्पात उद्योग की जो मिलें लगी हुई थी, मतलब उद्योग लगे हुए थे, उन्हें बढ़ाया गया, सरकार के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया। और भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उन्हें भी बढ़ाया गया, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उन्हें निजी सहायता से बढ़ाया गया, क्योंकि सरकार एकदम से किसी भी काम को नहीं कर सकती थी। तो अगर अगला बिंदु देखें तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ाया गया। क्या किया गया? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ाया गया, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ाया गया, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ाया गया। तो ये किया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया। एक बार उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक छोटे से फॉर्म में देखते हैं। तो भाई अगर पहली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की जाए तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सन 1951 से लेकर सन 1956 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसमें बांधों का निर्माण किया गया, इसमें सिंचाई के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, इसमें भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था, इसमें भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया था। इसके अलावा देखें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे के एन राज। ठीक है, योगी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जाए तो इस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस ने इसके निर्माण करता थे। इसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ाया गया था, आयात पर कर बढ़ाया गया था। ठीक है, अब इसी के संग में वही कोई काम होगा तो उसमें समस्याएं भी आएंगी, उनके कुछ लाभ भी होंगे, उन्हें भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की जो, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। और आपको अगर और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे की चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, खाद्य संकट है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।